बीजेपी बॉस ने दिया मिशन 27 से पहले झटका, राजभर जयंत की बढ़ गई टेंशन। सीट शेयरिंग में आया बहुत बड़ा अपडेट, नहीं चलेगी अब किसी की मनमानी। जयंत चौधरी से लेकर ओबी राजभर और संजय निषाद तक सबने रखी अपनी अपनी मांग, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया पूरा खेल। अब आगे क्या होगा? 100 सुनार की तो एक लुहार की, इस बात को सच कर दिया इस बार बीजेपी बॉस ने, जिन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया है जिसने राजभर जयंत चौधरी के खेमे में हलचल पैदा कर दी है। क्योंकि बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर एनडीए के सहयोगी दल, हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने में जुटा है। इसी बीच सीट शेयरिंग को लेकर ऐसी हलचल शुरू हो गई है जिसने राजनीतिक गलियारों का माहौल बिल्कुल से गर्म कर दिया। खबर यह है कि बीजेपी नेतृत्व ने अपने सभी सहयोगी दलों को साफ संदेश दे दिया है कि अभी किसी भी सीट पर सार्वजनिक दावा करने की जल्दबाजी बिल्कुल न करें। अंतिम फैसला सही समय पर केंद्रीय नेतृत्व करेगा। इसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं, क्या एनडीए के अंदर सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है या फिर बीजेपी पहले से ही पूरे समीकरण को अपने हिसाब से व्यवस्थित करने में जुटा हुआ है? चलिए इस पूरी कहानी को इस वीडियो में डिटेल के साथ समझते हैं। दरअसल लखनऊ में हुई बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लंबी चर्चा की। बैठक में चुनावी रणनीति, संगठन और सीटों के तालमेल पर बात हुई। बताया गया कि सहयोगी दलों से कहा गया कि फिलहाल किसी सीट पर खुलकर दावा करने से बचे। बीजेपी का मानना है कि अभी पूरा ध्यान संगठन मजबूत करने और उन सीटों पर काम करने का होना चाहिए जहां पिछली बार गठबंधन को हार मिली थी। यानी पहले जमीन मजबूत होगी, उसके बाद ही सीटों पर फैसला होगा। संकेत यही माना जा रहा है कि बीजेपी सीटों का बंटवारा सहयोगी की मांग से नहीं, बल्कि अपने चुनावी आकलन, संगठन की ताकत और जीत की संभावनाओं को देखकर करना चाहती है। हालांकि अंतिम फैसला अभी होना बाकी है। बैठक में राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी ने भी अपनी बात मजबूती से रखी। पार्टी का कहना है कि अब उसका प्रभाव सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश में भी संगठन लगातार मजबूत हुआ है। इसी आधार पर पार्टी ने कुछ नई सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने पिछड़े वर्ग के वोटों को एकजुट करने पर जोर दिया और समाजवादी पार्टी के मजबूत इलाकों में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। तो दूसरी तरफ निषाद पार्टी ने एक बार फिर से निषाद समाज को अनुसूचित जात का दर्जा दिलाने की मांग को दोहराई और बेहतर तालमेल पर जोर दिया। सीट शेयरिंग का पूरा गणित समझिए। बीजेपी ने संयम बरतने की सलाह दी है, आरएलडी ने नई सीटों पर दावेदारी जताई है, एसबी एसपी ने सपा के गढ़ों में दावा ठोका है और निषाद पार्टी ने पुरानी मांग को फिर से दोहराई है। हार वाली सीटों पर फोकस के निर्देश है और अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व के पास ही रखा गया है। अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह सिर्फ सीटों का मामला नहीं है, बल्कि पूरे चुनावी समीकरण की शुरुआत है। उत्तर प्रदेश में एनडीए के हर सहयोगी दल का अपना अपना सामाजिक आधार है। कोई पिछड़े वर्ग की बात करता है तो कोई जाट वोट बैंक पर पकड़ रखता है तो कोई निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में हर दल चाहता है कि उसे अपनी ताकत के हिसाब से ज्यादा सीटें मिले, लेकिन बीजेपी की चुनौती यह है कि गठबंधन भी मजबूत रहे और चुनावी गणित भी न बिगड़े। इसलिए पार्टी अभी से संतुलन बनाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। जानकारों का मानना है कि आने वाले महीनों में सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। सहयोगी दल अपनी दावेदारी मजबूत करेंगे, जबकि बीजेपी हर सीट पर राजनीतिक आकलन करने के बाद ही अंतिम फैसला लेना चाहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एनडीए के सभी सहयोगी बीजेपी के रणनीति के साथ सहज रहेंगे? क्या जयंत चौधरी, ओपी राजभर और संजय निषाद अपनी अपनी मांगों पर आगे जोर बनाएंगे या फिर चुनाव नजदीक आते सभी दल साझा रणनीति पर सहमत हो जाएंगे? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के पास है, लेकिन इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनावी लड़ाई सिर्फ विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच नहीं होगी, बल्कि गठबंधन के भीतर सीटों के तालमेल की परीक्षा भी उतनी ही ज्यादा अहम रहने वाली है। इसीलिए आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग, हर बैठक और हर बयान पर राजनीतिक नजरें टिकी रहेंगी। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।